और दिक्कत यह है कि हमें जिस तरह से इतिहास स्कूलों में पढ़ाया गया वो सच्चाई से परा रखा गया। हमारी जो गर्व करने वाली बातें थी वो शायद पढ़ाने का काम ही नहीं किया गया। नहीं तो हमें तो ये लगता है बहुत सारे युवाओं को, जैसे हम अंग्रेज ही हमारे ऊपर राज करते थे, उससे पहले मुगली हमारे ऊपर राज करते थे, उससे पहले शायद भारत था ही नहीं। अरे भारत तो हजारों साल पुराना है, गुलामी का समय तो बहुत कम रहा। लेकिन आज मैं कह सकता हूं गुलामी की मानसिकता हमारी सरकार ने छोड़ी तो जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था उनको पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है। इंडिया हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अब ये 3 चीजें मैंने गिना दी। विकसित भारत बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। जैसे मान लीजिए सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, अयोध्या धाम, करतारपुर कॉरिडोर, बुद्ध सर्किट, ये सब किसने बनाए? ये इनका जीर्णोद्धार करने का काम हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। आज वही आस्था के केंद्र, अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बन गए, क्योंकि आधारभूत ढांचा भी वहां पर बनाने का उतना ही सुदृढ़ रूप से काम किया है। अब उसका लाभ क्या मिला? वहां पे कई गुना ज्यादा टूरिस्ट बढ़ गए, रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न हुए और दुनिया भर के लोगों को एक आकर्षण का केंद्र बना वहां बढ़ाने के लिए। हम अपने गौरवशाली इतिहास को बचा भी पाए, आगे बढ़ा भी पाए। चौथा, एकता, एकजुटता को बनाए रखना। हमारा देश अन्य धर्मों के साथ जुड़कर सब एक भाई बहन के रूप में यहां पे रहते हैं और इस भाईचारे को बनाए रखना है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सबको। और ये मोदी जी की सरकार के मूल मंत्र में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमने इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। अगर 3.5 करोड़ पक्के मकान मिले तो सबसे ज्यादा किसको मिले होंगे? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समाज, इन सबको सबसे ज्यादा मिले होंगे। और पानी के कनेक्शन की बात करें, रसोई गैस के सिलेंडर की बात करें, सबसे ज्यादा लाभ इनको मिला। लेकिन इनके नाम पे वोट की राजनीति बहुत वर्षों तक पहले की सरकारें करती रही। मोदी सरकार ने किसी जाति धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। तभी तो भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया भर में बढ़ा है। और 5वीं बात, नागरिकों की, क्या करना है नागरिकों को? क्या करना चाहिए? When we talk about the citizens, citizens talks about their rights. They don't talk about their responsibilities. So नागरिकों को अपना कर्तव्य पालन करना है। आपको केवल अपने अधिकार नहीं मांगने, आपका जो कर्तव्य है देश के प्रति, आपको वो भी पूरा करना है। So it's not about our rights, it is about our responsibilities as well. So I'm sure when you're going to take the seat and become a government employee, you will understand your role and responsibility towards the nation. And let me remind you one thing about the technology and how you have to reskill and upskill and upgrade yourselves. During the COVID-19 pandemic, the biggest challenge for the world was they were getting out of jobs, the new jobs were created, the technology was being used, and people who have been working the traditional jobs for the last 20-25 years found it so difficult to manage with the new technology, new setups. If you don't upgrade your skills, if you don't reskill yourself, you have to reboot yourself as well. And if you don't do that from time to time, and you think that you got the Niyukti Patra, appointment letter, to be a government employee and you're done for the life, I'm sorry, you're not. You have to upskill yourself from time to time. और आप इस बात को गांठ बांध के चलिए, आने वाला समय, फ्यूचर इंडस्ट्री जिसकी हम बात करते हैं 4.0, that requires 21st century skills, innovation. और जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कोडिंग, मशीन लर्निंग, क्या होगा इससे?
अभी आपको बड़े बड़े शब्द कईयों को लग सकते हैं, लेकिन इसके बिना आपकी जीवन नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने अपने इस बार के बजट में भी स्किलिंग के लिए बड़े प्रावधान किए कि लाखों युवाओं को स्किल उपलब्ध करवाएंगे। ट्रेडिशनल है वो भी कराएंगे, लेकिन जो अब नई फ्यूचर इंडस्ट्री 4.0 है उसको भी दिखाएंगे। उसमें क्या क्या करना है, इन सब पे क्या करने वाले हैं। 30 ये जो हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस तो हम 3 खोलने वाले हैं, लेकिन 30 सेंटर हम इंटरनेशनल लेवल के देश भर में खोलने वाले हैं। तो कुल मिला के 33 ऐसे सेंटर खोलेंगे, 30 इंटरनेशनल लेवल के सेंटर और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर आपको ये सब सिखाने का काम किया जाएगा। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम इन 3 सालों में भारत सरकार करेगी। नई शिक्षा नीति हम पहले ही ले आए हैं और शिक्षा में भी समग्र शिक्षा को ध्यान में केंद्रित रखते हुए ये सारा काम किया गया है। मित्रों, जब आप जमीन पर जाएंगे, काम करेंगे, तब आप ये भी पाएंगे कि चाहे स्टार्टअप्स जिन लोगों ने शुरू की है, उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में लेकर आए। अब आप देखिए ड्रोन जितने हैं वो कोई बड़ी कंपनियां नहीं बनाए, स्टार्टअप से अधिकतर बना रहे। लेकिन आज वही ड्रोन आपके सर्विसेज के काम भी आ रहा है, फर्टिलाइजर के स्प्रे के काम भी आ रहा है, दवाइयां देने के काम भी आ रहा है, और आपके फूड डिलीवरी के काम भी आएगा। एक ड्रोन जो आज से 2 साल पहले कहीं नहीं था, 1-1.5 साल के अंदर मोदी जी ने उस पर पॉलिसी बनाई और अब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना दिया है। तो इसलिए नई नई चीजें आएंगी, हमें उसके साथ साथ अपने आप को भी बदलना है। जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, हमारे यहाँ पे कौन सोचता था कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, बाकी हो। कितने साल लगे, 5-7 साल हमें लगे, लेकिन हमने तेजी के साथ बनाई। आज इतनी आरामदायक वो ट्रेन है, इतनी तेज चलने वाली वो ट्रेन है कि जितनी बाकी ट्रेनें पहले समय लेती थी उससे कम 25 से 30% टाइम वो कम लेती है। जो देश के बड़े बड़े शहरों में नहीं चल पाई थी, मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई में, कलकत्ता में जो नहीं चल पाई थी, उससे पहले मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र के ऊना से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाकर दे दी है। तो बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे शिमला वाली ट्रेन का ट्रैक भी सुधार किया है। अब हम उस पर भी आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कैसी हो, हमारा प्रयास है कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अगर कहीं पर चले तो मेरे शिमला के लिए चले, हमारा प्रयास रहेगा ताकि हो सके। मित्रों, आप सबको अलग अलग जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जिस भी सीट पर आप रहें, ये सोचें कि आपके आने के बाद क्या बदलाव हो पाया है। और आपके सामने बहुत सारे उदाहरण होंगे कैसे पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस सिलेंडर की दिशा में काम किया, जल शक्ति मिशन ने पानी के क्षेत्र में घर घर नलका लगवाने का काम किया, कैसे हमारे रूरल डेवलपमेंट ने सड़कों का निर्माण पहले से ज्यादा किया, कैसे हमारे नेशनल हाईवे वाले डिपार्टमेंट ने 12 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 40 किलोमीटर सड़क बनती है जी एक दिन में। इतना बड़ा बदलाव लिया है। रेलवे ने कहा 2.5 किलोमीटर ट्रैक बनता था, आज लगभग 10 किलोमीटर ट्रैक एक दिन में बनता है। और मैं हिमाचल का उदाहरण बताऊं, कीरतपुर से लेकर आपके सुंदरनगर नेर चौक तक जो 4 लेन हाईवे बना है, आप बदलाव देखिए कैसे होता है। अभी एग्जिस्टिंग सड़क है 87 किलोमीटर। कितनी इधर वालों ने सुना कितनी? 87 किलोमीटर की, और कम होकर कितनी रह जाएगी? 57 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। अभी समय लगता है 3 घंटे 45 मिनट, और ये सड़क के उद्घाटन के बाद समय लगेगा 45 से 50 मिनट। यानी कि 3 घंटे का समय आपका केवल कीरतपुर से नेरचौक तक जाने में ही बच जाएगा। मनाली वाले तक की बन जाएगी तो अभी लगते हैं 6.5-7 घंटे। कुल मिला के टाइम लगेगा 2 से 2.5 घंटे की। कितना पर्यटन को बल मिलेगा, कितना देश का तेल बचेगा, कितना आपका समय बचेगा, कितना पोल्यूशन कम होगा।
ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये किसने की? मोदी सरकार ने की है। रोजगार उत्पन्न है, 10 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बार बजट में रखी है ताकि निर्माण ज्यादा हो सके, कैपेक्स पे पैसा खर्च किया जा सके, उतना रोजगार उत्पन्न हो सके। ये पिछली बार से 33% ज्यादा है। और यही नहीं, हम जो मिशन करण योगी चला रहे हैं, आपको भी इसका अनुभव करने का मौका मिलेगा। आई गॉड से आपको भी जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको भी आपके चल रहा होगा सबसे ज्यादा डाक विभाग में, तो डाक विभाग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो सबसे ज्यादा डाक विभाग ने किया, तो इसमें क्या है? ये आपको अपग्रेड करता है साथ साथ, और आप इसका अनुभव करेंगे कि आपको कहीं नहीं जाना। आप अपने कंप्यूटर पर ही वो समय तय कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, और आप अपने जीवन में, अपने कामकाज में एक फर्क देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में बदलाव आए। दूसरा, मान लो शिमला में कल आया, तो सुरेश जी कल जब मैं हमीरपुर से शिमला आया तो मुझे आते आते 3.5 से 4.25 घंटे लगे। लेकिन आज से 2 साल के बाद जब मटौर, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला सड़क बन जाएगी, 4 लेन हाईवे बन जाएगा, तब ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसका 40 किलोमीटर कम हो जाएगा। और जो अभी मटौर से शिमला के लगभग 5 घंटे लगते होंगे, 5.5 घंटे, आप ये पूरा सफर केवल 2.25 घंटे में ही पूरा करोगे, आधा समय लगेगा। इसी तरह से ही अन्य सड़कें हम लोग 4 लेन हाईवे बनवा रहे हैं, नूरपुर से लेके, मटौर से लेके मंडी तक, वो आपके मनाली वाले से जुड़ जाएगा। रेलवे लाइन हम लोग करतारपुर से, बनोपली से लेकर बिलासपुर तक बनवा रहे हैं, वो अगले 2 साल में पूरी हो जाएगी। ये इतना बड़ा आधारभूत ढांचा हमारे आसपास बन रहा है, हिमाचल की कायाकल्प हो जाएगा। हिमाचल एक टूरिस्ट स्टेट है, वहां पर लोगों को आने के और संसाधन सुविधाएं मिलेंगी, और पर्यटक थकेगा भी नहीं, चाहे सड़क से आए, ट्रेन से आए, हवाई मार्ग से आए। शिमला में फ्लाइट नहीं आती थी, मोदी सरकार ने फ्लाइट भी शुरू करा दी। 4 लेन हाईवे हमारा परवाणु से लेकर शिमला आधा बन गया है, आधा फिर बन जाएगा। और ये जो कभी 3.5 घंटे लगते थे, 2 घंटे से ज्यादा समय आपका भी चंडीगढ़ से शिमला का नहीं लगेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है मित्रों। हमें छोटा लगता है, ये 70 साल में नहीं बदला था, पिछले 7 सालों में बदला है। ये अंतर है। तो आपकी गति काम करने की क्या होनी चाहिए? मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं सारी बातें ये, कि आप उस सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं जिस सरकार ने अपने कामकाज के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव लाया है, लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित की है, समय से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया है, जीवन को में एक बड़ी सुविधाएं देने का काम किया, और भारत को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया। अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप सब अगले 5 वर्षों में इतनी ताकत लगाएंगे कि हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में बन जाएंगे, और अगले 25 साल में विकसित भारत का निर्माण करके दिखाएंगे। इसलिए आपको अपनी इस जॉब को एक चुनौती और एक अवसर के रूप में लेना ही है, यानी कि हमें इस चुनौती को अवसर में बदलना है, ताकि आपका जीवन भी कहीं ना कहीं सफल हो उस दिशा में। आपको भी लगे कि आपको सरकार ने सही चुना था, और आपने सही मायने में लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आए। अब कई बार क्या लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई, हम अपने बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम